सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन। सो आज है हमारे 30 डे ऑफ प्रैक्टिस पेन टेस्ट का डे 5। सो हैशटैग 30 डे ऑफ पेन टेस्ट। सो आज हम सोल्व करने वाले हैं दो लैब, जो है XSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। एक तो है रिफ्लेक्टेड XSS एंड सेकंड है स्टोर्ड। सो फर्स्ट लैब है रिफ्लेक्टेड XSS इनटू HTML context with nothing encoded. So this lab contains a simple reflected cross-site scripting vulnerability in the search functionality. So access the lab and we have to alert. Okay, so हमें वेबसाइट के रिस्पॉन्स में अलर्ट कर, तो where is the lab? Bro, lab is gone. Stored accesses reflected. So हम apology, it couldn't be started timely manner. सो लैब अभी ऑन नहीं हो रही है, मे बी सम प्रॉब्लम अकर्स हियर। सो सेकेंड लैब देखते हैं। ये लैब भी स्टार्ट नहीं हो रही है, सो देखते हैं क्या होता है। मे बी सम प्रॉब्लम इज हियर। ओके, तो मैं पहले लॉगिन करता हूँ, क्योंकि लॉगिन तो ऑलरेडी है, लॉग आउट करने की नौबत आ जाएगी। शायद कुछ प्रॉब्लम है, देखते क्या है। सो करेंटली हमारी दोनों लैब जो है ओपन नहीं हो पा रही है। मे बी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है सर्वर साइड पे, तो हम क्या करें, अभी कुछ नया तरीका निकालना पड़ेगा। लेकिन हम दो XSS रिफ्लेक्टेड एंड स्टोर्ड दोनों परफॉर्म करेंगे। सो हम एक नया तरीका निकालते हैं। बेसिकली वर्चुअल बॉक्स ओपन करेंगे, मेटास्क पोर्टेबल जो एक लिनक्स मशीन है, हम इसको स्टार्ट करेंगे। हम इसी के थ्रू DVWA का एक्सेस करेंगे, डेम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। सो वेट, और लॉगिन के लिए MSF एडमिन एंड पासवर्ड के लिए है MSF एडमिन, वो सर सेम। हम लॉगिन हो चुके हैं। ओके, MSF एडमिन में। सो हम देखेंगे हमारा IP एड्रेस। ओके, इफ कन्फिग, यहाँ पे हमारा IP एड्रेस बता रहा है 10. सो हम इसी का यूज़ करेंगे डेम वल्नरेबल वेबसाइट के लिए। सो राइट साइड का कंट्रोल दबाएंगे तो कर्सर बार आएगा 10। सो बेसिकली हम इसका यूज़ करेंगे 10.85.124.178। यहाँ पे DVW आ जाएगा, ये है DVW है। हम इसका एक्सेस करेंगे और इसका पासवर्ड है एडमिन एंड PASSWORD। ट्राई करते हैं। ओके, पासवर्ड है एडमिन और पासवर्ड ही है। सो हम आ चुके हैं DVWA में। यहाँ पे हम दोनों रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस एंड स्टोर्ड एक्सेसेस दोनों परफॉर्म करेंगे। सो सबसे पहले DVWA सिक्योरिटी में जाएंगे, या हाई कर रखा है तो हम करेंगे लो एंड देन सबमिट। नाउ चलेंगे एक्सेसेस रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना नेम इनपुट करेंगे, कोई भी, जैसे हम लिख लेते राजू। तो यहाँ पे आता है हेलो राजू, और यहाँ पे इसका सोर्स कोड दे रखा है।
इस सोर्स कोड के थ्रू वो हमें इनपुट दे रहा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेस परफॉर्म करने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखेंगे जो भी होती है जावास्क्रिप्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट, SCRIPT, यहाँ पे स्लैश लगेगा। हम अलर्ट बेसिकली लिखेंगे अलर्ट। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, अगर स्ट्रिंग डाल रहे हो तो डबल कोट्स में डालना है, इफ़ नंबर डाल रहे हो तो ऐसे डालता, हम 0 डालते थे बीच में। इफ़ इस वेबसाइट ने हमें 0 अलर्ट दे दिया तो ये एक्सेस वल्नरेबल है। सो इसने दे दिया है 0, तो ये हमारा फर्स्ट वल्नरेबिलिटी थी। एंड सेकंड हम जाएंगे एक्सेस स्टोर्ड पे। यहाँ पे कुछ नेम एंड मैसेज है। इसमें क्या होता है, पोस्ट बेस्ड होती है वल्नरेबिलिटी, जिसमें जो हम जावास्क्रिप्ट देंगे इसको, जो भी अलर्ट ये दिखाएगा वो परसिस्टेंट कर देगा, यानी स्टोर कर देगा सर्वर पे। तो हम नाम डालते हैं राजू और मैसेज डालते हैं हेलो। तो यहाँ पे आ गया है राजू हेलो। सो अभी हम स्क्रिप्ट डालेंगे, राजू SCRIPT स्क्रिप्ट एंड अलर्ट। अलर्ट में डालेंगे हम डबल कोट्स HACKED एक्ट। सो ये हमारा अलर्ट दिखाएगा। अभी यहाँ पे दिखा दिया हैक्ड। अब जब भी हम यहाँ पे कुछ भी आउटपुट यहाँ पे मतलब साइन करेंगे, जैसे हमने लिखा राजू अगेन राजू 1, कुछ दिख गया HHH, तो फिर से वो हमें अलर्ट दिखाएगा अगर ये परसिस्टेंट है तो ये हैक्ड। जबकि हमने यहाँ पे अभी कुछ नहीं डाला क्योंकि ये परसिस्टेंट हो चुका है, स्टोर हो चुका है सर्वर पे। अगर हम यहाँ पे इसको फिर से रिलोड भी करेंगे तो भी वो हमें वही दिखाएगा, ये हैक्ड, वही एक्सेस वल्नरेबिलिटी। तो हम इसको ठीक करने के लिए जो यहाँ सेटअप है उधर जाना है, क्रिएट एंड रीसेट डेटाबेस, जो MySQL डेटाबेस है वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है।